नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज मैं आपको राउंड कॉर्नर सिंधी का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस तरह से डायमंड बना लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने 10 डायमंड बना लिए। अब हमें यहाँ पे ये जो मेरा लाइन है उससे ठीक थोड़ा सा नीचे हमें अपने नीडल को इस तरह से देके निकाल लेना है। और फिर अब देखिए मेरा ग्राफ अभी यहाँ से यहाँ रहा, तो जो ये मेरा एच एस है यहाँ ना डाल के हमें ठीक इसे थोड़ा सा आगे इस तरह से नीडल को टक कर लेना है। फिर हमें यहाँ से अब तो देखिए इस यहाँ से अभी हमें इस वाले लाइन में आएंगे, तो यहाँ भी ग्राफ से ये जो है यहाँ से थोड़ा सा पीछे हमें नीडल को इसके थोड़ा आगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे नीडल को निकालेंगे। और फिर अब हम यहाँ पे तो देखिए मैंने अपने नीडल को ये जो पॉइंट है इससे थोड़ा सा पीछे नीडल को डाला है और फिर पॉइंट से इस तरह से निकाल लिया। तो देखिए बहुत सिंपल है। बस फिर हमें यहाँ से यहाँ टक कर लेना है, यानी कि हमें एकदम एच पे नहीं आना है, इससे थोड़ा सा आगे नीडल को हमें निकाल लेना है। तो फिर हमें यहाँ आना है। फिर इसी तरह से देखिए बहुत सिंपल है, आसान है। एक बार सिर्फ आप ध्यान से देख लीजिए। फिर हमें यहाँ से ये जो सेंटर में क्रॉस बना है बस इसके थोड़ा सा पीछे नीडल को डालते हुए इस क्रॉस के थोड़ा आगे हमें नीडल को निकालना है। फिर यहाँ से एच एस से थोड़ा सा पहले नीडल को हमें इस तरह से टक कर लेना है। फिर इसी तरह से देखिए हमें हर लाइन को इसी तरह से करते जाना है। अभी हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को यहाँ पे डाउन करना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमें यही करना है। तो इसी तरह से बस इसी पैटर्न को स्टेप को फॉलो करते हुए हमें पहला जो स्टेप है हमें कर लेना है। तो देखिए अभी हमें कहाँ आना है, तो इस तरह से देखिए हमें यहाँ से यहाँ आना। तो इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के पास से हल्का सा आपको कपड़ा यहाँ पकड़ना है और फिर यहाँ से हमें अपने नीडल को आपको यहाँ पे निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने पहला स्टेप कर लिया। अब देखिए दूसरे स्टेप में भी सेम हमें इसी तरह से एकदम एच से पहले थोड़ा सा नीडल को डालेंगे और यहाँ हमें एच के बाद इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें नीडल को निकाल लेना। सेम इसी तरीके से यहाँ थोड़ा सा इस तरह से बस। और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना, तो यहाँ भी इसी तरह से सेम जैसे फर्स्ट स्टेप में था सेकंड स्टेप में हमें इसी तरह से देखिए एच से थोड़ा सा पहले नीडल को डालेंगे और दूसरे वाले रो में हमें एच से पहले हमें निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से देखिए सेकंड स्टेप करेंगे। यहाँ से स्ट्रेट हमें निकाल लेना हल्का सा कपड़ा पकड़ के। सेम यहाँ से क्रॉस में भी हमें यही करना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो इसी तरह से हमें सेकंड स्टेप भी कर लेना है। बहुत सिंपल है, वरना सिंधी का जो बेसिक होता है वो अप एंड डाउन में होता है, लेकिन इस तरह से राउंड सिंधी बहुत सिंपल है। बस इसी तरह से हल्का हल्का कपड़ा पकड़ते हुए आपको अपने नीडल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमें निकालना है। बस ध्यान रखना है कि एकदम हम एच एस में नहीं आएंगे, एच एस से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे और सेकंड वाले लाइन में हमें एच एस से थोड़ा सा पहले नीडल को ये देखिए एच से पहले निकाल लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ सेम क्रॉस में भी हमें यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और यहाँ से फिर हमें इस तरीके से यहाँ पे आना है। बस यहाँ भी तो देखिए इसे कितना आसान है इसे करना। बस आपको ध्यान रखना है आपको नीडल में इस तरह से थोड़ा सा ही कपड़ा पकड़ना है ताकि आपका थ्रेड ज़्यादा दिखे।
तब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए ये मेरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो हमने यहाँ पे नीडल को इस तरह से टक कर लिया। अब देखिए हमें नीडल को यहाँ पे इस वाले क्रॉस में यहाँ पे, तो देखिए इस तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ से अब हमें देखिए यहाँ से अब हमें इस वाले थ्रेड के बीच से नीडल को निकालते हुए देखिए अभी हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ पे यहाँ आएंगे, फिर हमें इस वाले थ्रेड से नीडल को निकालना है और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ पर आना है। तो सेम इसी तरीके से देखिए बस सेम ही सर्कल बनाते हुए हमें अपने नीडल को एक एक करके इन दोनों के बीच से इस तरह से निकाल लेना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें सेम ही सर्कल बनाना है और यहाँ पे इसके बीच से हमें निकाल लेना है। हमें ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से इसे ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्का सा लूज ही रखना है। बस यहाँ से यहाँ और लूज करते हुए हमें यहाँ से यहाँ आना है। हल्का सा लूज रखेंगे ताकि ये राउंड सा शेप दिखे हमें। तो नीडल की सहायता से आपको थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो बस इसी तरह से हमें तीसरा स्टेप कर लेना है। देखिए तीसरे स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे इस क्रॉस के पास नीडल को निकाल लिया। तो अब हमें यहाँ से देखिए इस वाले ऊपर के थ्रेड से निकालेंगे नीडल को। फिर यहाँ से हमें यहाँ जाना है और फिर इस तरह से देखिए फिर हमें इस वाले थ्रेड के बीच से इस तरह से एक लूप बनाना है। तो देखिए इस तरह से और इस तरह से फिर से हमें नेक्स्ट वाले डायमंड में इस वाले थ्रेड के बीच से जाएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है, दिख रहा है, और एक सेमी सर्कल बनाते हुए हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकालना है। तो फिर से देखिए एक लूप बन रहा है। फिर से हमें नेक्स्ट यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से हमें इसके बीच से नीडल को निकालना है। तो देखिए इस तरह से लूप बनाते हुए अब हमें इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर हमें यहाँ आना है। बहुत सिंपल, बहुत इजी है। सिर्फ आप एक बार ध्यान से देखिए कि हमें नीडल को निकालना कहाँ, और थोड़ा सा लूज आपको थ्रेड को रखना। फिर हमें यहाँ से इस वाले में आएंगे, फिर यहाँ से हमें ये वाला थ्रेड उठाना है। तो ये लूप बन गया। अब हम नेक्स्ट बगल के डायमंड में आएंगे तो हमें ये थ्रेड और इसके बाद हमें इस वाले स्ट्रेट में हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर हमें इस वाले थ्रेड्स में जाना है, फिर इसी तरह से नेक्स्ट वाले डायमंड में आएंगे। तो बस हमें ये और ये, तो यानी हमें नीडल को यहाँ पे स्ट्रेट निकाल लेना है। फिर से हमें यहाँ आना है तो इस तरह से एक लूप बनाना है। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से देखिए मैंने नीडल को अपने इन दोनों थ्रेड के बीच से निकाल लिया है। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से हमें फिर से इसी तरह से दूसरे वाले डायमंड में यहाँ पे इस तरह से देखें इन दोनों के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इन दोनों थ्रेड के बीच से नीडल को हमें निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ से चौथा स्टेप करेंगे। तो ध्यान रखना है कि हमें अपने थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना है ताकि मेरा ये डिज़ाइन अच्छे से बन कर आए। अब हमें यहाँ आना है तो फिर हमें यहाँ से अब यहाँ ये जो मेरा स्ट्रेट है यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और फिर अब हमें यहाँ से देखिए इस तरह से, तो इस वाले थ्रेड में फिर आएंगे और यहाँ से अब हमें फिर से इसमें आना है। तो चौथे स्टेप में इस तरह से देखिए यहाँ पे अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हमें यहाँ से यहाँ आना है तो इस तरह से देखिए इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। यहाँ पे फिर से हमें इसके बीच से नीडल को निकालना, यानी कि हमें यहाँ पे ये पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर जस्ट यहाँ पे आप देखिएगा इस तरह से ये तीसरा थ्रेड है तो यहाँ पे इसके नीचे से नीडल को निकालते हुए अब हमें यहाँ पर आना है। तो यहाँ भी ये जो लूप बना हुआ है इसके नीचे से होते हुए देखिए इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ आना है और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से फिर से हमें इस थ्रेड के नीचे से जाना है और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से होते हुए हमें यहाँ आना है।
फिर यहाँ से हमें इसी तरह से अप एंड डाउन करके देखिए अपने नीडल को निकालना है। तो देखिए इस तरह से ये राउंड कॉर्नर बन रहा है। बस आपको यहाँ से यहाँ फिर हम स्ट्रेट जाएंगे। फिर जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तीसरे के फिर से नीचे, फिर इस स्टेप को हमें करना है यहाँ से, फिर स्ट्रेट हमें जाना है। और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ पे इसी तरह से फिर से अप एंड डाउन करना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो हमें इसी तरह से देखिए यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर यहाँ से हमें इस तरह से अप एंड डाउन करना है। तो देखिए ये बन रहा है ना राउंड कॉर्नर सिंदी। तो बस इसी तरह से बस हमें अप एंड डाउन का ध्यान रखना है और अपने नीडल को इस तरह से इन थ्रेड के बीच से निकाल लेना है। बहुत सिंपल है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए बस अप एंड डाउन, एक बार अप एंड डाउन का ध्यान में रखते हुए बस अपने नीडल को हमें निकालते जाना है। बस पहले वाले थ्रेड के यहाँ नीचे से ये लूप बनाना है, फिर तीसरा वाला थ्रेड उठाना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। इस वाले थ्रेड को उठाएंगे, यहाँ से हमें स्ट्रेट जाना है। तो यहाँ से हम लास्ट वाले डायमंड में आ गए हैं, तो यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से भी इसी तरह से आपको स्ट्रेट जाना है। और फिर अब हमें यहाँ से आना है, तो यहाँ से भी हमें इसी तरह से इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है। और फिर हमें यहाँ से अब यहाँ जाना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे के ऊपर से और तीसरे के नीचे से। अब हमें ठीक यहाँ पे जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था तीसरे स्टेप के लिए, मैंने इस तरह से डाउन कर लिया है। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे राउंड कॉर्नर सिंदी बनकर तैयार है। और आप देख ही सकते हैं इसे बनाना कितना आसान था और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। जितना इक्वल आप इस डायमंड को बनाएंगे वो बनने के बाद और भी खूबसूरत लगेगा। अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे आप ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।